तो वेदांता की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब क्रोर्स में है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 22,887 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 21,000 to 27 करोड़ का इनकम। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में वेदांता ने अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केस में नेगेटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में वेदांता ने 16,125 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में वेदांता ने 17,140 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 13,966 करोड़ का खर्चा वेदांता ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 20.27%। सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 25.11% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 34.21% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह बोथ केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है अनफॉर्चुनेटली। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4684 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6126 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 6473 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह बोथ केसेस में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 12.59 की। सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 16.47 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 17.4 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन में। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो वेदांता लिमिटेड ने दिसंबर 2022 की क्वार्टर में हर एक जगह पे कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल जो ग्रोथ है दिसंबर क्वार्टर की वो भी नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। सो एट द एंड ऑफ द डे वेदांता लिमिटेड ने बहुत ही बेहतर परफॉर्म की है इन दिसंबर 2022 की क्वार्टर। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।